जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, साबित तुम हर जानू आपे, हम डरते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते बड़ा सतगुर नानक, जिन कल राखी बेरी, सब ते बड़ा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सत्कारी सत संगत जियो, करते दी कीरती करन तो पहला गुर शब्द नाल गुर इतिहास नाल सांझ पाउण तो पहला सारी ही संगत मन अते तन दी बिरती नूं इकागर चित करदे होए धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे वल्लों बख्शिश फतेह परवान करिया जे परवानू जी फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार मेहरामत सदका आप सब संगत पातशाह जी के चरणों के विच बैठ के गुरु महाराज जी का कीर्तन पातशाह जी का जस भाई साहब पासों श्रवण कर रहे सी। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों के विच ये अरदास बेनती जोदड़ी कर रहे सन कि महाराज जी सानू बख्श लिया जे, असी गुनाहगार हाँ पर तुसी बख्शण हारे हो, सानू बख्श लवो। साडे विच अवगुण बहुत हैं, साडे विच अवगुण बहुत हैं कि असी अवगुणां दी गिनती नहीं कर सकते। जिवें गुरु साहिब जी का वचन है, चेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे दया करो किश मेहर उपावो, डुबदे पत्थर तारे। महाराज जी साडे विच अवगुण बहुत हैं, जिवें एक समुद्र भरिया हुंदा है ना पानी दे नाल, जिंदी कोई मिणती नहीं कीती जा सकती, जिन्हों तोलिया नहीं जा सकता। कहते इसे तरह ही साडे विच अवगुण इन्ने हन कि गिणे नहीं जा सकते। जिहड़ा साडा मन है एक एक सकिंट दे विच भटकदा है, पर पातशाह जी तुसी दयावान हो, तुसी दयालु हो, किरपा करके सानू बख्श लो।
सो गुनाहां दी जो अरदास बेनती असीं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चरणों के विच करते हाँ, किते ये अरदास बेनती मन करके हो जाए, मन करके असीं पातशाह जी के चरणों के विच अपने गुनाहां नूं मन लईए कि सच्ची मुच्ची महाराज जी मेरे विच इन्ने गुनाह हैं। ते भाई याद रखना, गुरु पातशाह जी एक सकिंट नहीं लाउणगे साडे सारे गुनाहां नूं खत्म करन दे विच, क्योंकि ये देरी जिहड़ी है वो गुरु साहिब जी दे विच नहीं है, देरी साडे विच है। असीं कहने आ ना गुरु घर विच हनेर नहीं है, देर है। पर मैं बेनती करना चाहुंदी हाँ, परमेश्वर दे दर ते ना तां हनेर है ते ना ही देर है। जिहड़ा इत्थे आउंदा है मन करके उहदे अंदर दा हनेरा भी दूर हो जाता है। ते महाराज जी कहंदे देरी गुरु दे विच नहीं हुंदी, तेरी तेरे विच है, तेरे विच कोई कमी है। सो इस तरह असीं गुरु साहिब जी दे चरणों दे विच बैठना है, चरणों दे विच आउणा है कि पातशाह जी सानूं बख्श लैण, औगुणां नूं साडे औगुणां नूं बख्श लैण ते अपनी समत दे देण, अपनी मत दे देण। इत्थे मैं धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का एक बचन है जो आप जी दे सन्मुख रखना चाहुंदी हाँ, जिस विच पातशाह जी बचन करते ने, कहन लगे जतन बहुत मैं कर रहियो, मिटियो ना मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदियो, राख ले हो भगवान। धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी बचन कर लगे, कहते जतन बहुत मैं कर रही हूँ। ऐ परमेश्वर जी मैं बड़े जतन किते हन, मैं बड़े जतन कर रहा हाँ, पर मेरे मन का मान, मेरे मन का हंकार दूर नहीं हो रहा। धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का बचन है। हुण देखो पातशाह जी जिन्हां दे विच कोई भी अवगुण नहीं है, जो खुद निरंकार रूप हैं, वो सानू समझाउण दी खातर अपने आप ते बचन ढुका के ये बचन कर रहे हैं। हुण देखो असीं भी गुरु साहिब जी के चरणों के विच बेनती करिए, अरदास करिए, महाराज जी मैं बड़े यतन कीते हैं, पर यह भी देखना पवेगा कि सचमुच मैं अपने जीवन के विच कुछ यतन कर रहा हाँ, कोशिशां कर रहा हाँ। मैं अपने मन नूं पुछना है कि ऐ मना कदे तू यतन कीता है कि तेरे मन का हंकार दूर हो जाए, क्योंकि साडे विच दुखांत की है, असीं अजे कोशिश नहीं कर रहे, असीं अजे यतन नहीं कर रहे, क्योंकि सानू समझ ही कोई नहीं। हुण गुरु साहिब जी बचन करके समझाउंदे पे ने, ये थोड़ी अवस्था उच्ची है जदों बंदा यतन करता है ना, यतन कर करके हार जाता है, जदों अपने आप नूं खत्म कर लैंदा है, समझ नहीं पैंदी हुण मैं कित्थे तुरां, मैं ते इन्नियां कोशिशां कीतियां पर मेरे पल्ले च कुछ नहीं पिया। महाराज जी किरपा करो मेरे इस मन दे हंकार नूं दूर कर दो। पातशाह जी बड़े यतन कीते ने, जतन बहुत मैं कर रही हो, मिटियो ना मन को मान। कहंदे जेड़ा मन दा हंकार दूर नहीं हो रहा, मैं इत्थे एक बेनती कर दवां, जदों बंदगी हो जाए ना, कोई बंदा बंदगी कर रहा है, सेवा कर रहा है, परमेश्वर की कीरत कर रहा है, तो की होंदा है कि जिहड़े आ काम वर्गे अवगुण हन, काम क्रोध लोभ, जिहड़े ये अवगुण है ना, ये खत्म भी हो जाते हैं। कई बारी की होंदा है ये किसी स्टेज ते आण के खत्म भी हो जाते हैं, काम का अवगुण भी खत्म हो गया, क्रोध भी खत्म हो गया, पर जिहड़ा हंकार है ना, ये हंकार इन्ना सूक्ष्म है कि कई बारी बाणी पढ़ते पढ़ते भी ये मन दे विच आ जाता है कि अज मैं इन्नी बाणी पढ़ ली। महाराज जी कहते ये जिहड़ा हंकार है ना, इन्ना सूक्ष्म है कि ये कई बारी चंगे कर्म करदियां होया भी मन विच आ जाता है कि अज मैं इन्ना पुण्य कर लिया, मेरे तो वड्डा पुन्नी कौन है, मैं तो इन्ना दान कीता है, मेरे तो वड्डा दानी कौन है।
सो गुरु साहिब जी इस अवस्था की गल कर रहे हैं जिथे जिथे की है महाराज जी मैं बड़ियां कोशिशां कीतियां। हुण की कोशिशां कीतियां? मैं बाणी पढ़ी, हुण असीं मन विच झात मारीए मेरा नितनेम किन्ना है। महाराज जी मैं पुन दान किया, मैं सेवा की, मैं सब कुछ किया, पर की करा सेवा करदियां भी ये जिहड़ा मन का हंकार मैनू आण के तंग करदा है। उस वेले भी आण के ये बचन मेरे मन दे विच उकरदे ने, हम किया हम करेंगे हम मूर्ख गवार। महाराज जी मैं उत्थे भी मेरा मन ये सोचदा मैं ही कर रहा, जे मैं ना हुंदा ते किन्ने करना सी, मेरे तो बगैर ये काम नहीं हो सकता। भाव की जिहड़ा हंकार है ना ये इन्ना सूखम है, चंगे कर्मां दे उत्ते भी ये आ जाता है। सो तईयों महाराज जी कहते हैं सिक्खी का पैंडा औखा क्यों है। कई बारी बंदा तुरदा तुरदा भी फिसल जाता है क्योंकि उहदे मन में हंकार आ जाता है, हौमे आ जाती। सो धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी इत्थे सानू समझाउणा करते पे ने। महाराज जी मैं जतन बड़े कीते ने पर मेरे मन का जिहड़ा हंकार है वो दूर नहीं होया। हुण देखो जिवें महाराज का वचन है, कहन लगे जज्जा जानै हौं कछ हुआ, बांधिओ ज्यों नल नी भ्रम सूआ। महाराज जी कहते जदों बंदा मन लैंदा है कि मैं कुछ हाँ, हुण किसे नूं दसदा नहीं, बस मन दे विच मन लैंदा है। जदों मन सोच लैंदा ना मैं कुछ हाँ, मेरे करके आ कुछ होया है, मैं बड़ा वड्डा कथावाचक हाँ, मैं बड़ा वड्डा ज्ञानी हाँ, मैं बड़ा वड्डा दानी हाँ, जदों आ बंदा मन विच सोच लैंदा है, मन मनदा है, महाराज जी कहंदे उदों तेरी कीती कितरे सब कुछ व्यर्थ हो गया। सो धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी हुण ऐसी अवस्था की गल करते पे ने जिथे मन का हंकार आ जाता है चंगे कर्मां ते भी। हुण देखो इत्थे मैं ना आप जी के सन्मुख भाई साहब भाई वीर सिंह जी के जीवन के विचों एक घटना रखना चाहती हाँ, जिन्हों ने अपने जीवन की एक घटना नूं अपनी किताब दे विच लिखिया। उन्होंने सच बयान कर दिता कि मेरे नाल वापरिया की कुछ होया। कहते भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने लिखा, कहते मैं हरमंदर साहिब जी दे विच हरमंदर साहिब अमृत वेले रोज़ जाया करता सी। अज भी भाई वीर सिंह जी के नाम ते धन श्री गुरु रामदास महाराज जी के दर ते श्री हरमंदर साहिब जी के दर ते एक गुलदस्ता चढ़ाया जाता है। अज भी भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते मैं रोजाना हरमंदर साहिब जाना, जिथे कीर्तन होंदा है कीर्तनिया के पिछे बैठ जाना, या किथे भी जिथे भी स्थान मिलना मैं बैठ जाना। तो कहते इन्नी गुरु रामदास जी की बख्शिश होनी, इन्नी रहमत होनी, एक एक शब्द अमृत बन के मेरे अंदर दे विच चलिया जाना, घुल जाना। कहते मेरा मन इन्ना टिक जाना कि मैनू कुछ ना पता लगना कि की कुछ आप अगे पिछे वापर रहा है। कहते इन्ना मन मेरा टिकना, मेरा चित्त गुरु साहिब जी के चरणों के विच इस तरह जुड़ जाता सी। कहते ये बड़े दिन इस तरह ही चलिया। भाई वीर सिंह जी कहते हैं, कहते बड़े चिर इस तरह ही चलिया, मेरा जी ना करना बहुता किसी नाल बोलन नूं जी ना करना, क्योंकि अंदर कुछ मिलिया होया सी, अंदर कुछ जुड़िया होया सी। जिवें उदाहरण दे देवां, कहते जिहड़े समुंदर दे विच सिप्पी है ना, उहदा मूँह खुला हुंदा है, मूँह खुला हुंदा है। जेकर उस मूँह नूं जोर दे नाल बंद करन दा यतन करदे हां ते उह सिप्पी ते टुट जांदी है, पर उहदा मूँह बंद नहीं हुंदा। कहते जदों आसमान दे विचों सवंती बूंद उस सिप्पी दे विच आण के टिक जाती है, फिर सिप्पी दा अपने आप ही मूँह बंद हो जाता है। ते कहते जिन्नी सिप्पी समुंदर दे विच डूंगा डुबदी है, उन्ना ही वो महंगे ते कीमती मोती नूं जन्म दिंदी है। हुण इसे तरह ही है, जदों असीं गुरु साहिब जी के चरणों में बैठना है, जदों मन टिक जाता है, जां जदों गुरबाणी दे विच ध्यान लगना शुरू हो जाता है, फिर ये रसना बहुता बोलदी नहीं, फिर बाहरी जिहड़ियां गल्लां बातां अपने आप खत्म हो जांदियां ने, क्योंकि उन्हें आनंद मिलना शुरू हो जाता है। फिर वो बाणी दे विच होर डुबदा है मन कि होर मैनूं रस मिले। हुण भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहते हैं, कहते इसे तरह
मन नूं रस बड़ा मिलना, मन टिक जाना, अंदरों आनंद मिल जाना। कहते बड़े दिन इस तरह चलता रहा। पर एक दिन की होया, एक दिन मैं गुरु साहिब जी के दरबार ते गया तो मेरा मन ही टिके ना, मन दे विच सोका पै गया। बाणी उही, स्थान उही है, पवित्र स्थान, बैठा भी उत्थे हाँ, गुरबाणी भी उही चलती पई है, पर कहते मन ते कोई प्रभाव ही ना पवे, मन टिके ही ना, मन विच सोका पै गया। हुण जदों जिवें किसे नूं भुख लगदी है तो बंदा तड़फदा होया रसोई नूं भजदा है ना, रोटी खाण वाल दौड़दा है। कहंदे इसे तरह ही जिन्हों गुरु की बाणी की भुख लगदी है फिर वो तड़फदा है कि अज मैनूं गुरबाणी नहीं मिली। हुण भाई वीर सिंह जी कहंदे मैं उस वेले तड़फण लग पिया कि मैनूं अज रस नहीं मिलिया, निराश हो गए, निराश हो गए। भाई वीर सिंह जी गए, फिर मैं गुरसिख प्यारियां कोल गया जिन्हां दी भाई साहब भाई वीर सिंह जी संगत करते हुंदे सन। उन्होंने उन्हां दा नाम का जिक्र नहीं किया अपनी किताब दे विच, पर उन्होंने आख्या जदों मैं अपने गुरसिख मित्र प्यारे कोल गया जिन्हां दी मैं संगत करदा हाँ, उन्हां तो पुछया भाई साहब जी, गुरमुख प्यारे जी, मैनू दसना करो, मेरा मन नहीं टिकदा पिया, मैनू रस नहीं आ रहा। तो गुरमुख प्यारे ने अगों जवाब दिता, कहंदे भाई वीर सिंह दस कित्थे जाके बैठदा हुंदा है, कित्थे जाके टिकदा हुंदा है। भाई वीर सिंह जी ने दस दिता, कहन लगे मैं हरमंदर साहिब जी दे विच स्थान ते बैठ के कीर्तन, जिथे कीर्तन करते हुंदे ने, मैं उत्थे पिछे बैठ के बाणी दा रस लेना, उत्थे टिकदा हुंदा। ते उस गुरसिख ने उन्हां नूं बचन आखे, कहंदे भाई वीर सिंह वो इन्नी पवित्र स्थान है, धन श्री गुरु रामदास महाराज का दर है, साडा मन मैला है, असीं उस स्थान ते बैठण जोगे नहीं, तू एक काम कर, तू किते होर बैठिया कर। उन्होंने कह दिता तू एक काम कर, जिहड़ा राम बाग है ना, जो गुरु रामदास महाराज जी के नाम से राम बाग, तू उत्थे जाके बैठिया कर। भाई वीर सिंह जी कहते मैं सत वचन करके चला गया। कहते जिस तरह उन्होंने आख्या मैं राम बाग ते हुण बैठन लग पिया, हरमंदर साहिब मत्था टेक के उस वेले वापस आण के मैं राम बाग बैठन लग पिया। कहते फिर उस तरह का ही आनंद बन गया, उस तरह ही मन दे विच खेड़ा आ गया, जिहड़ा सोका सी वो खत्म हो गया। कहते उस तरह ही रस चलन लग पिया। भाई वीर सिंह जी कहते ये रस कुछ तकरीबन 6 महीने चलिया। भाई वीर सिंह जी की उदों उम्र सी जवानी की उम्र सी, तो कहते ये रस जे ना 6 महीने चलिया। पर कहते 6 महीनों बाद की होया, फिर उही तोट पैनी शुरू हो गई, फिर मेरा मन ना लगना, फिर मेरे नूं रस आना बंद हो गया। हुण भाई वीर सिंह जी फिर उस गुरसिख प्यारे कोल गए। जदों गुरसिख प्यारे कोल गए फिर उस तरह ही दसिया, भाई साहब जी मेरा मन नहीं टिकदा, हुण फिर नहीं मन लगदा, आनंद नहीं आउंदा। गुरसिख प्यारे ने जी फिर पूछया तुसीं कित्थे बैठदे हो? कहंदे गुरु राम बाग बैठदा हां। ते फिर झिड़क के आख्या भाई वीर सिंह तैनूं पता नहीं, तू गुरु महाराज जी के पवित्र स्थान नूं छड्ड के, धन श्री गुरु हरमंदर साहिब जी नूं छड्ड के, गुरु रामदास महाराज जी के दर नूं छड्ड के तू राम बाग बैठ के की करदा? तू उत्थे बैठिया कर, उत्थे तेनू रस किवें मिले? तो कहते भाई वीर सिंह जी फिर 7 वचन करके, उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, फिर 7 वचन करके कहते फिर गुरु रामदास महाराज जी के दर ते पहुँच गए। कहते जो दरवाजे ते ड्योढ़ी ते पहुँचे ना भाई साहब जी, कहते उन्हों दियां धाहां निकल गईयां, अखां दे विचों हंझू आ गए। महाराज जी तुसीं बख्शनहार हो, मैनू बख्श लवो, क्यों नहीं रस आउण दिया? उस वेले गुरु साहिब जी के चरणों के विच अरदास की, बेनती की, महाराज जी मैनू बख्श लो, मेरे तो कई अवगुण हो सकते हैं, मेरे तो कई गुनाह हो सकते हैं, पर तुसीं बख्शनहारे हो, धन श्री गुरु रामदास जी तेरा दरबार वड्डा है, मैनू बख्श लवो। कहते फिर उस तरह ही रस आना शुरू हो गया। फिर एक दिन की होया, परिक्रमा दे विच वो गुरसिख प्यारे भाई वीर सिंह जी नूं मिले। जदों भाई वीर सिंह जी नूं मिले, फतेह बुलाई तो उन्होंने सवाल पूछा, कहते 10 वीर सिंह तेरे अंदर का की हाल है, तेरे अंदर का की हाल है?
इत्थे मैं बेनती करना चाहुंदी हाँ, साडे बाहर दे हाल नूं पुछण वाले बहुत मिल जाणगे, पर जिहड़ा अंदर दा हाल पुछदा है कोई विरला ही होएगा गुरसिख प्यारा, जो साडे अंदर नूं पुछदा है कि नितनेम कर लिया किवें भाई साहिब जी, तुहाडे अंदर दा हाल नितनेम किवें चल रहा है। असीं आपस विच होर गल्लां बातां करदे हां, पर ऐसे मित्र प्यारे जिन्हां दी गुरु साहिब जी कहंदे ने सत संगत करिया कर, उही ये सवाल पुछदे ने, ऐ मित्र दस तेरे अंदर दा की हाल है। हुण भाई वीर सिंह जी दे अखां दे विच फिर हंझू आ गए, कहण लगे महाराज जी, कहण लगे गुरसिख प्यारे जी किरपा होई है गुरु रामदास महाराज जी दी, अंदर टिकिया होया है। हुण वो गुरसिख प्यारे ने भाई वीर सिंह जी नूं दस्सिया, कहंदे मैनूं पता है जदों तेरा मन नहीं सी टिकदा हरमंदर साहिब, तू मेरे कोल आया, मैं आख्या तू रामबाग चलिया जा, पर तू मैनूं पुछया नहीं क्यों रामबाग चलिया जा। ते कहंदे फिर दोबारा जदों तू आया, मैं आख्या रामबाग नहीं बैठना, तू हरमंदर साहिब चलिया जा, तू कोई सवाल नहीं किया कि पहला तुसीं आप तां आख्या सी रामबाग चलिया जा, हुण आप ही आख दिता कि हरमंदर साहिब चलिया जा। ते भाई वीर सिंह जी ने जवाब दिता, कहंदे साडा काम सिर्फ हुक्म मनना है, जिंदी असीं संगत करते हैं ना सानूं उहदे ते भरोसा करना पवेगा, जिंदी संगत करांगे ना उहदे उत्ते सानूं यकीन करना पवेगा कि ये मिलिया होया है ते साडा मिलाप भी ये करवा सकदा है। उत्थे सवाल नहीं हुंदे, उत्थे भरोसा चलदा है। कहंदे मेरा काम तुहाडा हुक्म मनना है, सवाल करना नहीं। ते उस वेले उस गुरसिख प्यारे ने कहंदे तू पुछया नहीं मैं तेनू क्यों इस तरह आख्या, ते उन्होंने सब कुछ दस्सिया, क्योंकि जिहड़े गुरसिख प्यारे ने अंदर गुरु साहिब जी नाल जुड़े हुए ने, उन्होंने सब कुछ पता है। भाई वीर सिंह जी कहन लगे, कहंदे जदों तू पहली वारी हरमंदर साहिब बैठा सी ना, तेरे मन दे विच एक सूखम ख्याल आ गया सी। किहड़ा ख्याल? कि वीर सियां तेरे ते गुरु दी किन्नी किरपा है, जवानी दी उम्र है, इत्थे बुढ़े बुढ़े तुरे फिरदे ने, बुढ़ेपे दी उम्र वाले तुरे फिरदे ने, पर उन्होंने समझ कोई नहीं गुरसिੱਖੀ की है, गुरु की है, गुरबाणी की है, पर तेरे ते किन्नी बख्शिश है, तेरी तो अजे उम्र भी नहीं हुई पर तू तो आनंद लै रहा, तेन तो सारी समझ है, गुरबाणी दी समझ है। कहते जो सूखम रूप दे विच तेरे मन दे विच ख्याल आ गया सी, अगले दिन ही तेरा मन जुड़ना बंद हो गया। ये हंकार जिहड़ा सूखम मात्र हंकार आ गया। तो भाई वीर सिंह जी कहंदे जदों तू दूसरी बार आया सी मेरे कोल, रामबाग बैठदियां तेरे मन विच फिर एक ख्याल आया सी, तू मन विच सोचिया सी कि एवें लोकी गुरु रामदास महाराज जी के दर ते बैठते ने, इत्थे तां मैं गुरु रामबाग दे विच भी बैठा, भाव जिथे मर्जी मैं बैठ के गुरु साहिब जी की बाणी का आनंद लै सकदा है, मेरा तो मन टिकिया होया। ते कहंदे जदों ये सूखम ख्याल तेरे अंदर आ गया ना, तो उस वेले अगले दिन तेरा मन जुड़ना बंद हो गया। कहन लगे वीर सिया कदे गुरु ते शंका नहीं करी दी, क्योंकि तू गुरु के स्थान ते शंका कर दी। तू सोच लिया कि गुरु रामदास महाराज जी के दर ते बैठना क्यों है, तू किते भी बैठ के गुरबाणी दे नाल जुड़ सकदा है। कहंदे गुरु का दर हमेशा महान है, गुरु के दर वर्गा कोई भी ऐसा दर नहीं है, गुरु के दर ते शंका नहीं करनी। भाव जिहड़ा हंकार ते दुविधा है ना, यही साडे मन नूं तोड़दा है गुरु के चरणों तो। भाई वीर सिंह जी मन के कहते हाँ मेरे मन में ये ख्याल आया सी। इत्थे मैं ये बेनती करना चाहुंदी हाँ, धन धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी सानू समझाउणा करदे पए ने। कहण लगे भाई जिहड़ा सूखम रूप दे विच भी हंकार मन विच आ जांदा है ना, ये भी साडे ते गुरु दे दरम्यान बंधन बन जांदा है। भाव कि उदों मन दे विच सोका पै जांदा है। हुण जदों असीं अगली पंक्ति पढ़ते हाँ, पातशाह जी वचन करते ने, जतन बहुत मैं कर रहियो मिटियो ना मन को मान। तो गुरु साहिब जी तो पूछा महाराज जी क्यों नहीं मन का मान खत्म हुंदा, क्यों नहीं मन की हौमे खत्म नहीं हुंदी। ते अगली पंक्ति दे विच समझा दिता, कहंदे दुरमत स्यों नानक फदियो राख लिहो
भगवान। महाराज जी जिहड़ी मेरी मत है ना ये मैली हो चुकी है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਬਚਨ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਮੱਤ ਨੂੰ ਛੂਹਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਤਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਸਾਡਾ ਮੱਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੁਖੇਹ, ਮੂਤ ਬਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਥੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੈ ਰੰਗ। ਜੇਕਰ ਮੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਮੱਤ ਮੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਤਤ ਬੁੱਧ, ਤਤ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਐਸੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਤ ਬੁੱਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਨਹੁ ਤਰਲੋਚਨ, ਬਾਲਕ ਪਾਲਨ ਪੌਡੀਅਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੀਸ ਬਾਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੱਤ ਮੈਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ,
जेकर कोड़ी है, कोई तन दा कोड़ी है, कोई मन दा कोड़ी है, महाराज जी ने हरेक दे कोड़ नूं दूर कीता, खत्म कीता ते इहो जिहा मन पवित्र बना दिता कि वह गुरसिख बन गया, वह गुरु घर का प्रचारक बन गया। उहदे विच इन्नी समर्था हो गई, समर्था पैदा हो गई कि वह होरनां नूं भी उपदेश देण जोगा हो गया कि गुरु दे नाल जुड़ो, गुरु दे चरनां दे नाल इस तरह जुड़ना चाहिए है। धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी वली कंधारी दे कोल गए, जिथे आप जी नूं पता है जिहड़ा वली कंधारी देखो किन्ना हंकारी सी। भाई मरदाना जी पानी लैण वास्ते गए सी, कहते नहीं लैके आ अपने गुरु नूं। ते भाई मरदाना जी जो फिर धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी नूं कहते वो पानी नहीं दिंदा, वो तो शर्तां मनाउंदा है। ते गुरु पातशाह जी ने आप किरपा करके जदों पत्थर हटाया, सारा उनका जिहड़ा पानी सी थल्ले आ गया। हुण उनका हंकार टुट गया, उन्होंने पता लग गया कि जिस दे नाल मैं उलझना चाहता हाँ, जिहदे नाल मैं लड़दा पिया हूँ, तो ऐसा निरंकार रूप है, वो खुद परमेश्वर का रूप है जो साडे वर्गियां नूं तारन वास्ते आया है। अखीर दे विच जदों बचन विलास होए, मन की तृप्ति हुई, मन बड़ा हंकारी सी ते हंकार दे करके क्रोधी भी बनिया पिया सी। जदों हंकार सी ना, जेकर हंकार की तीव्रता वध जाती है ना, जदों हंकार वध जाता है फिर क्रोध भी आ जाता है बंदे नूं, जिहड़ा काम भी है वह भी आन के घेरा पाउंदा है, भाव सब कुछ पिछे तुरिया आउंदा है। तइयों महाराज जी कहते जिहड़ा हौमे है ना, हौमे दीर्घ रोग है, बड़ा वड्डा रोग है, इहदे पिछे ही सारे रोग तुरदे ने। पर नाल दी नाल पातशाह जी ने सानू ये भी बचन कर दिता, दारू भी इस माहे, कहते दारू भी है। देखो गुरबाणी दे विच ये बचन कीते हैं, कहते हौमे दा रोग बड़ा वड्डा रोग है, पर इंदा दारू है, इंदी दवाई है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच एक रोग ऐसा बयान किया है, कहते ने उस रोग दा कोई भी दवाई नहीं है, उस रोग की कोई दवाई नहीं। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का बचन है, कहते औखद सभै कीतियां ना निंदका दारू नहीं। कहते हरेक रोग की दारू जिहड़ी है धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कोल है, दवाई है, पर कहते निंदा करने वाले बंदे का इलाज नहीं है। जिहड़ा निंदक है ना, उन्हें चंगी चीज़ नूं वेख के भी निंदा कर ही देनी है। कहते उनकी दवाई नहीं हैगी, उनका दारू नहीं हैगी, वो तो गुरु ही मत बख्शिश करे तो निंदा करने वाले का सुभाव चेंज हो सकता है। सो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू इत्थे इहो समझाउणा करदे पए ने, कहण लगे भाई जदों तू गुरु साहिब जी के चरणों के विच आवें, निमरता दे नाल आवें, अपने हौमे तो दूर होके आवें, क्योंकि धन श्री गुरु तेग बहादुर महाराज का बचन है, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिटियो ना मन को मान, दुरमत स्यों नानक फदियो, राख ले हो भगवान। महाराज जी मैं बड़े जतन किए हैं, मेरे मन का हंकार दूर नहीं होया। क्यों नहीं दूर होया? क्योंकि मत दे विच तुहाडा नाम आन के नहीं टिकिया। जेकर मत, हुण देखो गुरमत ते मन मत दे विच सिर्फ थोड़ा को फर्क है। जदों मत दे मूहरे गुरु लग गया वो गुरमत बन गई, जदों मत दे मूहरे मन लग गया वो मन मत बन गया। ते जदों गुरु की मत लैके कोई तुरदा है तो उनके लोक भी सुहेले हो जाते हैं, तो परलोक भी सुहेले हो जाते हैं। तो जिहड़ी मन की मत लैके तुरदा है उनका इत्थे भी खात्मा है, तो उनका परलोक दे विच भी खात्मा है। यह हकीकत है। सो सानू किवें तुरना है? गुरु की मत नूं लैके, गुरु की मत नूं ग्रहण करके। तो ये मत कित्थे मिलती है? ये सत संगत दे विच ही मत मिलती है। सो पातशाह जी किरपा करन साडा ये सुभाव बन जाए, सानू सत संगत लगनी चंगी लगनी शुरू हो जाए, क्योंकि गुरु साहिब जी की किरपा ही है, रहमत ही है। जे किसी के हिरदे ते ये रहमत हो जाए, सानू गुरु के बचन सोहने लगने शुरू हो जान। महाराज जी मेहरामत करना, इस टाइम अरदास बेनती ही करनी है, महाराज जी इहो निर्गुण
गुण कछु न बूझै बख्श ले हो तो नानक सिजै। पातशाह जी असी अवगुणा दे भरे हुए हाँ, आप बख्शण हारे हो, सानू बख्श लिया जे। इन्नियां को बेनतियां करदे हाँ, बहुत ही गलतियां हो गईयां ने, अनजान बच्ची हाँ, आप संगत ते गुरु साहिब जी बख्शनहार ने, सो बख्श लिया जे। सारी ही संगत का धन्नवाद, बाबा जी का धन्नवाद, कोटान कोट धन्नवाद धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्होंने आप जी की सेवा करने का मौका दिता। सो सारी ही संगत गज वज के फतेह प्रवान करिया जे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।